नमस्कार कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, वर्ग और वर्गमूल। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे अध्याय या फिर आप डाल सकते हैं इकाई, जो भी आपका मन हो वो आप डाल सकते हैं। इकाई नंबर 6, आपके पाठ का नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, ये आपके पाठ का नाम है। तो पहले बच्चों हम लोग इस चैप्टर की थ्योरी समझते हैं कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। ये हम सारी चीज़ें आपको इसलिए बताऊंगा ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग, तो कई सारे बच्चे आंसर देंगे 4। बिल्कुल आपने सही बताया, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। ऐसे में अगर आपसे पूछ दूं कि 4 का वर्ग क्या होता है, तो 4 का आपका वर्ग हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16। वहीं पर अगर मैं आपसे पूछ दूं 16 का वर्ग क्या होगा, तो आपने कहा सर 16 का वर्ग का मतलब होता है आपका 256। कितना होता है, 256। तो सिंपली आप जब भी आपको वर्ग निकालना हो तो आप उस संख्या का आपस में 2 बार गुणा कर देते हैं, तो आपका वो वर्ग बन जाता है। जैसे कि अगर आपसे कोई 7 का वर्ग पूछे, तो आपसे मान लेते कि मैंने आपसे पूछ दिया कि 7 का वर्ग बताइए, तो सिंपली आप क्या करेंगे, वर्ग का मतलब होता है 7 की पावर 2। इसका मतलब आप 7 को कितनी बार लिखेंगे, आप 7 को 2 बार लिखेंगे, तो 7 सत्ते आपका 49 हो जाएगा। तो 7 का वर्ग आपका ये 49 हो जाएगा। ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। 7 का वर्ग, 7 का वर्ग, तो 7 के वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर होता है। और स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ को 2 बार लिखना। अब इसको 2 बार लिखेंगे, 7 सत्ते आपका होता है 49। कितना होता है, 49। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे 256 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, वर्गमूल। तो वर्गमूल लगाने के लिए आपको इसे बोलते हैं वर्गमूल या फिर बोलते हैं अंडर रूट 256। तो 256 किसका वर्गमूल होता है, आपको पता है 16 का। किसका होता है, 16 का वर्गमूल होता है। अब बच्चों, आपका जो वर्गमूल होता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है, लेकिन वर्ग हमेशा आपका पॉजिटिव ही आता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको नोट लिखना है, यहाँ पर नोट लिखना है, किसी किसी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या का वर्ग सदैव एक धनात्मक संख्या, वर्ग सदैव एक धनात्मक संख्या होती है। अब आप इस लाइन को समझो, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया मुझे -16 का वर्ग बताओ, वहीं पर अगर मैं आपसे पूछ दूं +16 का वर्ग बताओ, जैसे कि आपसे इनका कोई वर्ग पूछ दे, -16 का वर्ग और +16 का वर्ग, ठीक है, +16 का वर्ग, तो आप जब निकालने जाएंगे, मान लेते आप -16 का वर्ग निकालेंगे तो पावर ऐसे 2 चढ़ाएंगे। अब +16 का वर्ग निकालेंगे तो पावर ऐसे 2 चढ़ाएंगे। तो -16 इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार ऐसे लिखें, -16 गुणे -16 ऐसे लिखेंगे। और ये पॉजिटिव 16 है तो पॉजिटिव गुणे पॉजिटिव लिखेंगे। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 16 गुणा 16 करेंगे तो आपका 256 आ जाएगा।
वहीं पर आप 16 गुणे 16 करेंगे तो ये भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर आप किसी संख्या नेगेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो ये हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और जो वर्गमूल होता है वो दोनों साइन में आता है, प्लस और माइनस दोनों में आता है। तो ये हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि -7 का वर्ग बताओ, तो इसका कितना हो जाएगा, प्लस का 49। कितना हो जाएगा, प्लस का 49। वहीं पर अगर मैं पूछूं 7 का वर्ग बताओ, ये वर्ग का ऊपर स्क्वायर, तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 49 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, 1 से लेकर 50 तक वर्गमूल आपको पता होने चाहिए और साथ साथ में आपको घनमूल भी पता होने चाहिए। ये आप सभी लोग नोट डालेंगे, यहाँ पर नोट डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे संख्या, क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर संख्या लिखेंगे, यहाँ पर वर्ग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ग, और यहाँ पर लिखेंगे घन, क्या लिखेंगे, घन। अभी आप घन भी साथ में लिख लो क्योंकि अगला चैप्टर जो आपका है वो आपका घनमूल और घन वाला ही चैप्टर है, तो उसको भी अभी आप तैयार कर लो अगले चैप्टर के लिए। ठीक है, तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर 1 से लेकर 50 तक वर्ग और घन दोनों शो हो रहे होंगे, वो आपको यहाँ पर पूरी कॉपी में 50 तक लिखनी है। जैसे कि संख्या हमारी 1 है, तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 1 का घन क्या होता है, 1 होता है। संख्या 2 है, संख्या 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 2 का घन कितना होता है, 8। 3, संख्या 3, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 9 का घन कितना होता है, 27। ऐसे संख्या 4, संख्या 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 4 का घन कितना होता है, 64। ऐसे बच्चों आपको 50 तक लिखनी है, पूरी की पूरी आपको स्क्रीन पर 1 से लेकर 50 तक आपको यहाँ पर टेबल शो हो रही है। वही टेबल आपको देखकर 1 से 50 तक की इसी प्रकार से 50 तक की वर्ग और घन दोनों लिखने हैं और साथ साथ में आपको याद भी करने हैं। 50 तक की यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रही होगी, वही आपको लिखनी है। ठीक है, उसको लिखना है, फिर आपको याद करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके 1 से 50 तक की लिख लिया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर आप डालेंगे पूर्ण वर्ग की जांच। पहले आप 50 तक की लिखेंगे, बाद में हेडिंग डालेंगे ये पूर्ण वर्ग की जांच, पूर्ण वर्ग की जांच। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि 441 आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 441 के आपको यहाँ पर लासा, इसका मतलब कि आपको इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो 3 से जाएगा यहाँ पर 3 एकन 3, और यहाँ पर जाएगा 3 चौकू 12, 3 सत्ते 21। फिर से आपका 3 से जाएगा 3 चौकू 12, 3 चौकू 12, 3 नेम 27, फिर 7 सत्ते 49, फिर 7 एकन 7। तो इसका मतलब है कि 441 के जो आपके फैक्टर्स हैं तो वो कितने हैं, 3 गुणे 3, 7 गुणे 7, ये आपके हैं। अब जब वर्ग निकालनी होती है तो आपको 2-2 के बनाने होते हैं पेयर। तो यहाँ पर 3 का पेयर बन गया, यहाँ पर 7 का पेयर बन गया। इसका मतलब जो आपका 441 किसका वर्गमूल है, तो आपको पता होना चाहिए 441 जो आपका वर्गमूल है, अगर ये आपको 2 बार है तो इसको सिर्फ आपको 1 बार लिखना होता है। ये 2 बार तो सिर्फ आपको 1 बार लिखना होता है। और आपका 3 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21। और मैंने आपको बताया था जो आपका वर्गमूल होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है। तो ये आपकी जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका जो वर्ग है वर्गमूल आपका 21 निकल के आएगा। अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे, क्या आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, क्या 560 का एक पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्ग संख्या है। बोल रहे हैं कि जो 560 है क्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब कि क्या ये किसी संख्या का वर्गमूल है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बच्चों आपको 560 का आप लोगों को लासा निकालना है। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और ध्रुवट 16 आपका 0 रहेगा। 2 एकन 2, 2 चाकू 8, फिर 2 से जाएगा 70 बार, फिर 2 से जाएगा 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, फिर 5 से जाएगा 5 सत्ते 35, 7 एकन 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका 560 का जो आपका लाशा है वो आपका यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं 2 गुणे 2, 1 2 3 4, तो 4 बार लिख लो। इसके बाद 5 गुणे 7, यहाँ पर आपको हर एक संख्या के दो जोड़े बनाने होते हैं। तो 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का जोड़ा ये बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है। यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं है ना 7 का जोड़ा है। तो इसका मतलब जो आपका 560 है, यह 560 जो आपका है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 560 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपके देखो पेयर बन रहे थे, जोड़े बन रहे थे, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर जोड़े नहीं बन रहे हैं तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अब बच्चों नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, पूर्ण वर्ग। क्या डालेंगे, पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म कि आप कैसे पहचान पाएंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ये आप कैसे जान पाएंगे। तो उसके लिए कई सारे नियम हैं कि आप बिना सॉल्व करे भी पहचान सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहला इसमें आपका जो रूल है, ऐसी संख्याएं आप लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होते हैं, वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। वे संख्याएं आपकी कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी जैसे मैंने आपको लिया है, जैसे कि आपकी 252 कितनी ले ली, 252। तो कभी भी कोई भी अगर आप किसी संख्या का वर्ग करोगे तो उसके लास्ट में कभी 2 नहीं आएगा। तो जिस संख्या का इकाई अंक यहाँ पर कितना है, 2, तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, किसी भी संख्या का ये वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जैसे आपने 753 ले लिया, इसका इकाई अंक कितना है, 3, तो ये कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग मतलब आप कोई संख्या को 2 बार लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कभी इतना नहीं आएगा। फिर जैसे कि आप लिखो 1268, तो ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आपका इकाई अंक 7 है। इसके बाद आप लिखेंगे 2358, तो इसका आपका इकाई अंक 8 है, तो ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो यह वर्गमूल इसका आप नहीं निकाल पाएंगे, पॉइंटों में आएगा। ठीक है,
तो इसे आप ध्यान रखेंगे। पूर्ण वर्ग की बात कही गई, पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो किसी भी संख्या का जब वर्ग निकालेंगे उनके इकाई अंक अगर आपके ये आते हैं 2, 3, 7, 8, इसका मतलब वो संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर अब जो संख्याएं आपकी वर्ग होती हैं, जिन संख्याओं के ये नोट डालेंगे, यहाँ पर नोट लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। जैसे कि मान लेते कोई आपने संख्या लिखी, उसका इकाई अंक 2, आप उसका वर्ग कर रहे हैं, आप उसका वर्ग कर रहे हैं। मान लेते कोई संख्या लास्ट में 2 है, आप उसका वर्ग कर रहे हैं। मान लेते कोई संख्या है, उसका इकाई अंक 3, आप उसका वर्ग कर रहे हैं। मान लेते कोई संख्या है, उसका इकाई अंक 4 है, आप उसका वर्ग कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है, उसके लास्ट में 5 है, आप उसका वर्ग कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है, उसके लास्ट में इकाई अंक 6 है, आप उसका वर्ग कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है, उसके इकाई अंक 7, आप उसका वर्ग कर रहे हैं। इसी प्रकार आपका इकाई अंक 8 हो सकता है, इसी प्रकार आपका इकाई अंक 9 हो सकता है। अगर बच्चों आप इनका वर्ग करेंगे, इनका वर्ग करेंगे तो इनका जो आपका इकाई अंक होगा, जो आपका इनका इकाई अंक, ठीक है, मैं एक बार ऊपर लिखूंगा इकाई अंक, क्या लिखूंगा, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, ये सभी में आपका इकाई अंक होगा, सभी में, ठीक है, सभी में आपका इकाई अंक होगा, ठीक है। इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक। तो आपको देखो, अगर आपकी कोई संख्या है, जैसे कि मान लेते आपकी संख्या है, लास्ट संख्या 21 है, अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो मुझे पता है कि लास्ट में 1 है, तो 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। भले कुछ भी आए लेकिन लास्ट में कितना आएगा, 1 तो आएगा। तो मतलब अगर कोई संख्या का वर्ग करोगे जिसके लास्ट में 1 है, तो उसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे अगर कोई संख्या आपकी मान लेते उसके लास्ट में 2 है और आप उसका वर्ग करो, तो कुछ भी करो लास्ट में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो इकाई अंक कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर इस चीज को नोट नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे। ऐसे आप मान लेते आपकी कोई संख्या है जिसके लास्ट में 13 है, आप 13 का आप स्क्वायर करेंगे। तो आप जब 13 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी कि उसका इकाई अंक कितना होगा, 9। ऐसे आप कोई संख्या 14 मान लेते, कोई संख्या है, वो संख्या मान लेते उसका इकाई अंक 4 है, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो इकाई अंक कितना आएगा, 6। तो मतलब कोई संख्या है जिसका मतलब जिसके लास्ट में 4 है, तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे कोई संख्या मान लेते हैं जिसके लास्ट में 5 है, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 25 का इकाई अंक कितना है, 5। तो कोई भी संख्या होगी जिसके लास्ट में 5 होगा, आप उसका वर्ग करेंगे तो उसका सदैव इकाई अंक आपका 5 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद 6 का करेंगे तो 6 आता है, 7 का करेंगे 9 आता है, 8 का करेंगे तो 4 आता है, 9 का करेंगे तो 1 आता है। तो ये सभी के सभी इकाई अंक होते हैं। जो आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनके ये इकाई अंक होते हैं। अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 4 आता है, 1 आता है, तो वो संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि होंगी, क्योंकि और उसमें कई सारे रूल लगते हैं, लेकिन वो हो सकती हैं, ठीक है। तो इतना यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर रूल है। सेकेंड नंबर रूल देखेंगे, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है। कैसी होती है, विषम होती है,
विषम होती है तो वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मान लेते कोई संख्या आपने लिखी 570, तो इसके लास्ट में कितना आया? 0 आया। तो ये कितना जीरो? 1 0 है, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब जैसे मान लेते हैं कि आपका 5 6 3 3 बार 0 आया, तो 3 बार 0 आया, ये विषम संख्या है, तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। जैसे मान लेते हैं आपका ये आया, मान लेते हैं कि आपका 2 बार 0 आया, लेकिन आपका 72 तो किसी संख्या का वर्ग है ही नहीं, तो ये भी आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, 3 0 कर लो, यहाँ पर 3 0 है, तो ये किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है। ठीक है, ये वर्ग किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर नोट डाल के लिखेंगे। जैसे मान लेते कोई संख्या है, उसके लास्ट में 0 है, एक ही 0 है, तो जब आप इसका वर्ग करेंगे तो उस संख्या के लास्ट में 2 0 लग जाएंगे। कितने 0 लग जाएंगे? 2 0 लग जाएंगे। मान लेते कोई संख्या है, उसके लास्ट में 2 0 हैं, आप उसका वर्ग करेंगे तो उसके लास्ट में कितने लग जाएंगे? 0, 4 0 लग जाएंगे। इसी प्रकार कोई संख्या है, उसके लास्ट में 3 0 हैं, तो उसका जब आप वर्ग करेंगे तो उसके लास्ट में आपके 6 0 लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, और आप चाहो तो 1 2 3 4 5, ये भी आपकी संख्या किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग नहीं संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 5 0 है, और अगर विषम संख्या 0 की होगी तो वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको खूब समझ में आया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 की संख्या विषम है तो वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, इतना ध्यान रखो। ठीक है, और अगर किसी संख्या के इकाई अंक 2 3 7 8 होते हैं तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, ये भी याद कर लो। और संख्या ये आपकी किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग इकाई अंक ये हो सकते हैं, लेकिन आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, अभी और उसके रूल हैं, वो पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों आप नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका रूल रहेगा, नेक्स्ट यहाँ पर आप रूल लिखेंगे इम्पोर्टेंट टिप्स। क्या लिखेंगे? इम्पोर्टेंट टिप्स। इम्पोर्टेंट टिप्स आप लिखेंगे। पहले आप यहाँ पर टिप्स लिखेंगे, सम संख्याओं का वर्ग, सम संख्याओं का जो वर्ग होता है आपका सदैव सम संख्या ही आती है, सदैव सम ही होता है। जो वर्ग होता है सदैव आपका सम ही होता है। जैसे 2 आपका सम संख्या है, 4 आपका सम संख्या है, 8 आपकी सम संख्या है। ठीक है, तो अगर आप इनका वर्ग करेंगे, 2 का अगर आप वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे, तो इनका बच्चों जो आपका रिजल्ट आएगा वो हमेशा आपकी सम संख्या, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 8 का वर्ग आपका 64 होता है। तो ये सभी की सभी आपकी कैसी संख्याएं हैं? आपकी सम संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? ये सभी की सभी आपकी बच्चों कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं।
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। अगला रूल आपका है विषम संख्याओं का वर्ग सदैव आपके विषम ही आता है। ये भी ध्यान करेंगे। विषम 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 संख्याओं का वर्ग, विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का जो वर्ग है सदैव सदैव विषम होता है। सदैव विषम होता है। सदैव आपका विषम होता है। जैसे आपको पता, 1 आपकी विषम संख्या है, 3 आपकी विषम संख्या है, 5 आपकी विषम संख्या है, 7 आपकी विषम संख्या है। ठीक है, आपकी 9 विषम संख्या है। ठीक है, तो अगर आप इसका 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे, तो वर्ग का सिंपली मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार लिखना। कितनी बार? 2 बार। तो 1 को अगर 1 बार 2 बार लिखोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। 3 को 2 बार लिखोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 9 आएगा। 5 को 2 बार लिखोगे तो कितना आएगा? 5 25 आएगा। 7 को 2 बार लिखोगे कितना आएगा? 49 आएगा। 9 को 2 बार लिखोगे तो कितना आएगा? 9 नेम 81। तो बच्चों ये सभी की सभी संख्याएं आपकी कैसी हैं? विषम संख्याएं। कैसी संख्या हैं? विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्या हैं? ये सभी की सभी आपकी विषम संख्याएं हैं। तो ये भी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सभी के सभी ये आसान है। बस आपको ये चीजें एकदम से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसे भी समझते हैं। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका रूल नंबर नेक्स्ट है, रूल नंबर आपका 3। रूल नंबर आपका जो 3 है, किसी ये भी आप ध्यान रखेंगे, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, n+1 का स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, n+1 और +n, ये इसका फार्मूला होता है। कैसे आया वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, n+1 का स्क्वायर करेंगे माइनस n स्क्वायर। बच्चों आप लोगों ने वर्गांतर नियम पढ़ा होगा। वर्गांतर नियम आपका होता है, ऊपर लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये होता है a प्लस बी, a माइनस बी। इसे आप ध्यान रखेंगे। बस वो आपको फार्मूला याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इस फार्मूले के जरिए सभी क्वेश्चन लगवा दूंगा। इस फार्मूले को याद रखो, बस ये मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा इतना कैसे आता है। तो आपको पता है ये आपका a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। तो पहला क्या होता है? a प्लस बी, मतलब कि n+1 और फिर इसको प्लस में लिखो। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है? a माइनस बी, पहले a लिखो माइनस बी, अब b कितना है? n है, तो माइनस n लिखो। अब n से n आपका कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा n+1 + n और मल्टीप्लाई में बचेगा 1। अगर आप किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो हमेशा वही संख्या रहती है। तो देखो आपका उतना ही निकल के आ गया, उतना ही आपका निकल के आ गया जितना कि यहाँ पर मैंने आपको लिखाया था। ठीक है, तो आपको इस फार्मूले पर उतना फोकस नहीं करना है जितना आपको इस वाले फार्मूले पर फोकस करना है। ये फार्मूला बहुत काम आएगा, आप यूं करके सवाल लगाओगे, बस इस वाले फार्मूले को याद रखना है। ठीक है, इस वाले फार्मूले को आपको याद रखना है, यही फार्मूला आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको भी यहाँ लिखा देता हूँ। पहले आप ये इतना लिखो जल्दी से, इतना आप सभी लोग पहले यहाँ तक लिखिएगा, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद आप ये कॉपी के ऊपर फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों आप इस पर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आपका 55 स्क्वायर
माइनस के 54 स्क्वायर, ये आपको है। देखो अगर आपको फार्मूला नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ये फार्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गांतर नियम क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। बस इसी फार्मूले के जरिए हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बस ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर ये लिखा माइनस बी स्क्वायर, तो सिंपली फार्मूला क्या है आपको पता है, ये फार्मूला तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार यहाँ पर फार्मूला लिखना जरूरी होता है ताकि टीचर समझ सके कि बच्चे के पास नॉलेज है। तो आप ऐसे लिख दो, फिर इसी के नीचे लिख दो 55 का स्क्वायर माइनस के 54 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ए की जगह कितना लिखा 55, तो 55 लिख दो, बी की जगह कितना लिखा 54, तो 54 लिख दो। इसके बाद ए की जगह कितना लिखा 55 लिखा, बी की जगह कितना लिखा माइनस का 54, माइनस का के 54 कर दो। अब 55 और 54 कितने होते हैं, 55 और 54 आपके होते हैं 109, कितना होता है 109, और इनके जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा। तो एक में किसी संख्या में गुणा करते हो आंसर कितना आता है 109। देखो मैंने उस वाले फार्मूले के बगैर मैंने आपको लगा के दिखा दिया, तो ये वाला फार्मूला याद रखना, ना कि वो वाला। मैंने वो वाला इसलिए लिखा दिया, फिर आप लोग कमेंट करते कि सर आपने वो नहीं बताया, ये नहीं बताया, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, फिर आपको मैं वो चीज़ें बताता हूँ जिन चीज़ों में टाइम कम लगता हो, ठीक है। अब जैसे कि आप नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लेते हैं हम एक और देखते हैं 1 स्क्वायर माइनस के 2 स्क्वायर देख लेते हैं। तो ये भी आपका वैसा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी, फिर क्या होता है ए माइनस बी, सिंपल। अब ए की जगह कितना लिखा है 1, बी की जगह कितना लिखा है 2, ए की जगह कितना लिखा 1 माइनस बी की जगह कितना लिखा है 2, तो ऐसे 2 लिख देना है, ठीक है। अब 1 और 2 कितने होते हैं 3, अब माइनस 1 में से जब माइनस 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, अब माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम लोग कहते हैं वर्गांतर नियम, क्या कहते हैं, वर्गांतर नियम, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे और भी थ्योरी लिखानी है, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। बच्चों आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको थ्योरी समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।